पश्चिम बंगाल में कल यानी कि 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान कराए गए। बंगाल की जनता ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच दूसरे चरण में 1448 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद की। कुछ जगहों से टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं की झड़प की खबरें भी आईं। दूसरे चरण में 92.01% मतदान हुआ। पहले चरण में रिकॉर्ड 92% से अधिक का मतदान हुआ था। एग्जिट पोल भी सामने आए जिसमें ज्यादातर भाजपा की बढ़त देखी गई। एग्जिट पोल को लेकर टीएमसी की सांसद डोला सेन ने कहा कि भाजपा लगभग 294 में से 200 बूथों पर भी एजेंट तक नहीं दे पाई थी। उन्होंने कहा कि 2021 में भी भाजपा 100 सीटें भी नहीं जीत पाई थी। उन्होंने आगे कहा कि हर किसी को सपने देखने का अधिकार है और कुछ लोग खरीदे गए हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने बुधवार को दावा किया कि संदेश खाली में महिलाओं से जुड़ी कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि आरजीकर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उसका सामना किया वैसे कोई डबल इंजन सरकार नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मामले में आगे है। कोलकाता को 3 बार सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा मिल चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग ममता बनर्जी पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे एक सच्ची लड़ाकू नेता हैं, जनता के प्रति समर्पित हैं और एक सख्त प्रशासक हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि 92.47% मतदान हुआ है। पहले चरण से थोड़ा ज्यादा मतदान दूसरे चरण में हुआ है। चुनाव शांतिपूर्वक रहा। कुछ जगहों पर 1-2 घटनाएं हुई। कोलकाता में ऐतिहासिक मतदान हुआ है। जो लोग कभी वोट नहीं देते थे उन लोगों ने भी इस बार आकर मतदान किया। लोगों ने त्योहार की तरह इसे मनाया। इस बार ऐतिहासिक मतदान हुआ है। इन सभी सर्वे के बीच पीपल्स पल्स ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की सत्ता में शानदार वापसी का भरोसा जताया है। इसके आंकड़ों के मुताबिक टीएमसी 177 से 187 सीटें जीतकर फिर से सरकार बना सकती है। यहां भाजपा को 95 से 110 सीटों के साथ विपक्ष में बैठना पड़ सकता है, जबकि अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजी के पूर्वानुमान में भाजपा और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई गई है। यहां भाजपा को 150 से 160 सीटें और टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरी ओर पोल डायरी में भी भाजपा को स्पष्ट बढ़त दी गई। इस एजेंसी के मुताबिक भाजपा 142 से 171 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर सकती है। वहीं टीएमसी को नुकसान के साथ 99 से 127 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर देखें तो अधिकांश एजेंसियां भाजपा को बहुमत के करीब मान रही हैं, लेकिन पीपल्स पल्स और जनमत पोल्स के आंकड़े टीएमसी समर्थकों में उम्मीद जगा रहे हैं। राज्य में अन्य पार्टियों की भूमिका ज्यादा साफ नजर नहीं आ रही है। पोल डायरी और चाणक्य स्ट्रैटेजी के अनुसार अन्य को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। अब सभी की नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी हुई हैं कि क्या बंगाल में परिवर्तन होगा या दीदी का जादू कायम रहेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।